अब हम परचेज बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 157 निकाल सकते हैं, 157, 157 नंबर पेज, उस पर क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 157, 157 नंबर पेज पर, 156 157 पर है वो। हो सकता है आपके बुक में एक आधा पेज आगे पीछे हो भी सकता है, तो आप उसको पहचान सकते हैं मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स के नाम से। परचेज बुक के क्वेश्चंस जहाँ से शुरू हो रहे हैं, पहले क्वेश्चन निकाल लीजिए, फिर क्वेश्चन निकाल लेंगे, उसके बाद में आगे डिस्कशन करते हैं। कुछ चीज़ें इसमें चेंज करने, क्योंकि ओल्ड मेथड से इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है। आप चाहें तो किताब में ही पेंसिल से, और यदि पेंसिल ना हो तो फिर पेन से लिख सकते हैं, वरना कोशिश करें पेंसिल से लिखने की। नहीं है तो पेंसिल्स में ऐड कर लीजिए। जीएसटी लिख लो 12%, इस क्वेश्चन में जीएसटी इंक्लूड कर लो 12%। और अलग अलग डेट्स दे रखी हैं, 1 तारीख, 15 तारीख, 23 और 25। तो 15 और 25 को लिख लो। 15 तारीख को लिख लो कि ये ग्लोबल स्टेशनर्स जो है ये कोलकाता में है, ग्लोबल स्टेशनर्स के आगे कोलकाता लिख लो। और 25 तारीख को ये मुंबई ट्रेडर्स है, इसके आगे मुंबई लिख लो। और जो मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स है, गुप्ता ट्रेडर्स के आगे दिल्ली लिख लो, कि गुप्ता ट्रेडर्स दिल्ली में है और हम कोलकाता से, मुंबई से, ऐसे अलग अलग जगहों से सामान मंगा रहे हैं। इसके अलावा जो भी बच गए हैं वो दिल्ली से हैं। बच कौन गए हैं, जैसे 1 तारीख का राहुल ट्रेडर्स बचा है और 23 तारीख का लांबा फर्नीचर्स बचा है, तो ये सब जो है ये दिल्ली से हैं। क्या हमारे को फ़र्क क्या पड़ेगा इससे, अगर दिल्ली के दिल्ली में ही है तो CGST SGST लगाएंगे, और अगर दिल्ली से किसी दूसरे राज्य में जा रहा है तो फिर हम IGST शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ओके, शुरू करते हैं। फॉर्मेट बना लीजिए, पूरे पेज पे बन जाएगा ये मेरा, क्योंकि मैंने थोड़ा खुला खुला लिखा है तो मेरा 3 पेजेस में आया है। तो आप कोशिश कीजिएगा, बेशक डबल पेज लेके बनाएं, एक के नीचे एक ही बनता चला जाए तो बहुत अच्छी बात है। डेट, इनवॉइस, नेम ऑफ सप्लायर, LF, डिटेल, टोटल, परचेजेस, CGST, SGST एंड IGST। कभी कभी इसमें भाड़ा भी दिया हुआ होता है, भाड़े को फ्रेट बोलते हैं, तो वो IGST के आगे फ्रेट का एक और कॉलम बन जाता है। वो कोई ऐसी बात नहीं है, जब क्वेश्चन आएगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन में चेंजेस आई होप आपने कर लिए हैं, साथ साथ करते जाइएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अदर सब्सिडरी बुक्स। Enter the following transactions in the purchase book of Messrs Gupta Traders of जुलाई 2017, और गुप्ता ट्रेडर्स के आगे, जुलाई 2017 के आगे आपको जगह दिखाई दे रही होगी, वहाँ लिख दीजिए दिल्ली। क्या लिख देंगे, दिल्ली लिख देंगे। एक एक ट्रांजैक्शन डिस्कस करते जाते हैं। सबसे पहला नंबर 1 है, देखो पहले हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पहचानना होता है कि वो गुड्स हो, और दूसरी बात होती है कि वो उधार पर हो। अब गुड्स है कि नहीं है, या तो सवाल में वो ऊपर बताए, इस क्वेश्चन में ऊपर तो कहीं बता नहीं रहा कि गुप्ता ट्रेडर्स किस चीज़ में डील कर रहा है। तो वो किस चीज़ में डील कर रहा है, क्या चीज़ उसके लिए गुड्स है, ये देखने के लिए हम पूरा क्वेश्चन पे नज़र मार सकते हैं, हमें समझ आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन पे नज़र मारें, लिखा हुआ है राहुल ट्रेडर्स से क्या खरीद रहा है, रजिस्टर खरीद रहा है, पेन खरीद रहा है, नोटबुक खरीद रहा है। फिर ग्लोबल स्टेशनर से इंक पैड खरीद रहा है, फाइल खरीद रहा है, कलर बुक खरीद रहा है। क्या लग रहा है, किस तरह का काम कर रहा है वो, स्टेशनरी का काम कर रहा है। तो यानी कि स्टेशनरी का जो सामान है वो उसके लिए गुड्स है और उधार पर होना चाहिए। फिर लांबा फर्नीचर से फर्नीचर खरीद रहा है, चेयर और टेबल। क्या चेयर और टेबल स्टेशनरी का हिस्सा है, नहीं है, क्योंकि ये स्टेशनरी का हिस्सा नहीं है, इसका मतलब ये गुड्स नहीं है। और अगर कोई चीज़ गुड्स नहीं है तो वो परचेज बुक में नहीं आएगा। यानी कि 23 तारीख पे हम कांटा लगा सकते हैं, ये केवल हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। फिर 25 तारीख को बॉट फ्रॉम मुंबई ट्रेडर्स, मुंबई ट्रेडर्स से खरीद रहा है पेपर रिम। पेपर रिम का मतलब होता है जो 100 बंचेस के पेपर के गट्ठर होते हैं ना, जो प्लास्टिक के कागज़ के अंदर आते हैं, उनको पेपर रिम बोलते हैं। 400 ड्राइंग शीट्स और 20 पैकेट्स वाटर कलर। तो ये सब चीज़ें स्टेशनरी का सामान है। केवल एक एंट्री हमें मिली है इस पूरे क्वेश्चन में, वो है फर्नीचर की, जो कि हमारी इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि फर्नीचर हमारी गुड्स का भाग नहीं है। परचेज बुक में कोई भी चीज़ एंट्री करने के लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो वो गुड्स हो और दूसरा वो उधार पर हो। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले डेट डालेंगे यहाँ पर 1 जुलाई। फिर उसके बाद में इनवॉइस नंबर लिखा हुआ है, बॉट फ्रॉम राहुल ट्रेडर्स एज पर इनवॉइस नंबर 20041। तो यहाँ पर इनवॉइस नंबर और यहाँ पर ट्रेडर का नाम लिखिए।
20041 हमारा इनवॉइस नंबर है और हमारे ट्रेडर का नाम राहुल ट्रेडर्स है और ये कहाँ से है, दिल्ली से। इसलिए यह ट्रेडर भी, ये भी दिल्ली में है, ये भी दिल्ली में है। तो अगर हमें टैक्स लगाना पड़ेगा तो हमारा CGST और SGST लगेगा एक ही स्टेट के अंदर। जैसे ही स्टेट बदल जाएगी वो CGST SGST की जगह क्या बन जाएगा, IGST बन जाएगा। अब दे रखा है 40 रजिस्टर्स एट द रेट ऑफ 60 ईच। कैसे लिखेंगे इसे, शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। 40 रजिस्टर्स एट द रेट ऑफ 60 ईच, 40 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2400। सेकेंड चीज़ 80 पेंस एट द रेट ऑफ ₹50 ईच और 80 पेंस एट द रेट ऑफ 15 ईच, इसको मल्टीप्लाई करा, हमारा अमाउंट आ गया 1200। तीसरा 50 नोटबुक्स 20 ईच, हम इसको कैसे लिखेंगे, 50 नोटबुक्स एट द रेट ऑफ 20 ईच, इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ गया हमारा 1000। ये तीनों चीज़ें लिखने के बाद में हम इसका टोटल करेंगे। हमने टोटल किया 4600 आया। ये जो भी अमाउंट आया इसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। हमारा ट्रेड डिस्काउंट 10% है। 4600 का 10% निकाला, हमारा आ गया 460 रुपये। हमने इसमें से माइनस करा, हमारा अमाउंट आ गया 4140। ये जो अमाउंट आया इसके ऊपर हम फिर CGST और SGST लगाएंगे। हमारे को दे रखा है यहाँ पर 12% और दिल्ली का दिल्ली में ही है, इसलिए हमने 12% के करे 2 टुकड़े। CGST SGST एट द रेट ऑफ 6%। 4140 का 6% निकालेंगे, हमारा अमाउंट आएगा 248 और इन दोनों को प्लस करेंगे। डिस्काउंट से कीमत कम होएगी और टैक्स से बढ़ जाएगी। कोई भी चीज़ पे टैक्स लगता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है ना, हमें ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है। तो हमारा अमाउंट आ गया 4636। ये हमने कैलकुलेशन कंप्लीट करी। अब बारी आती है यहाँ के कॉलम्स फिल करने की। कैसे कॉलम्स फिल करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को घटाने, पहले तो टोटल वाला कॉलम, टोटल वाले कॉलम में 4636 यही का यही अमाउंट आ जाएगा। फिर बात आती है परचेजेस। ट्रेड डिस्काउंट को घटाने के बाद जो अमाउंट आया है 4140, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। CGST, कितना CGST दे रखा है 248, SGST कितना दे रखा है 248। और कॉमन सेंस की बात है, अगर CGST SGST है तो उस क्वेश्चन में IGST नहीं होगा, तो हम उसके आगे डैश लगा सकते हैं। एक हमारा कंप्लीट हो गया। लाइन नहीं खींचेंगे, केवल यहाँ तक लाइन खींचेंगे, डिटेल्स तक, बस इसके आगे लाइन नहीं जानी चाहिए। देख लो, डिटेल्स तक लाइन आई है, टोटल के नीचे लाइन नहीं है, परचेजेस के नीचे नहीं है, CGST क्योंकि इनका टोटल होगा आगे नीचे इसमें। फिर हम आगे इसको सवाल को कंटिन्यू करेंगे, ऐसे अगला फॉर्मेट बना लेंगे। हो सकता है आपकी कॉपी में जगह हो, मेरी यहाँ पर कॉपी में जगह नहीं है तो मैंने इसके आगे से फिर क्वेश्चन शुरू किया। बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, मेरी शीट चेंज हो गई थी, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। तो आप उसको आगे कंटिन्यू करके आगे लिखेंगे। अगला जो ट्रेडर है उसकी तारीख है 15 जुलाई और उसका इनवॉइस नंबर है 1132 और उसका नाम है ग्लोबल स्टेशनर्स। और कहाँ का रहने वाला है वो, कोलकाता। समझने की बात है, दूसरे स्टेट में पहुँच गए हैं, ग्लोबल स्टेशनर्स कोलकाता। अब यहाँ पर जो जो डिटेल्स हैं उसको लिखकर ज़रा कैलकुलेशन कर रखिए ट्रेड डिस्काउंट तक। अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं उसे।